पढ़ाने जा रही हूँ हमारा अतीत। हमारा अतीत में है आपका आज हमारा अतीत यानी पहले के लोग कैसे रहते थे, उसके बारे में जानकारी देनी है आपको। इतिहास में अतीत की जानकारी देता है हमारा अतीत। इतिहास में अतीत की जानकारी देता है। अतीत को जानना इसलिए ज़रूरी है कि अतीत को जानकर ही हम वर्तमान को समझ सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम? पहले की स्थिति को देखकर आज की स्थितियों के बारे में वर्तमान यानी अभी की जानकारी ले सकते हैं और भविष्य निर्माण के लिए सोच सकते हैं। इतिहास मानव समाज का सामूहिक स्मृति है। यदि कोई समाज आपको अपने इतिहास को नहीं जानता तो उसकी हालत है जैसे कि ऐसे व्यक्ति की जिसकी याददाश्त गुम हो चुकी है। क्या हो चुकी है? इसकी जिससे पहले के लोग रहते थे। इतिहास समाज मानव में सामूहिक स्थिति। यदि कोई समाज इतिहास को नहीं जानता यानी कोई भी चीज़ पिछले इतिहास के बारे में नहीं जानता तो उसकी हालत किस तरह हो जाती है? जैसे कि उसका याददाश्त क्या हो जाता है? गुम हो जाता है यानी चला जाता है। आप जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। आप सभी जानते हैं कि मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी। यह समाज हमारे माता पिता, परिवार, गांव, शहर, देश होकर पूरे विश्व तक फैला है। कहाँ तक फैला है? गांव है, समाज है, परिवार है, बाहर है, देश है, शहर है, सभी जगह क्या है? हमारे फैमिली हैं। आपने पढ़ा होगा कि आज की दुनिया एक वैसी गांव है। क्या हमारा समाज सदा से ऐसा था? इसका धीरे धीरे विकास हुआ है। इसका सवाल का जवाब हमें इतिहास से मिलता है। आप यह जानते होंगे कि इतिहास का संबंध अतीत के उस काल से है जिसके बारे में लिखित साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा अतीत का एक काल वह भी है जिसके बारे में लिखित जानकारी पुस्तकों या रचनाओं में नहीं मिलती, बल्कि जमीन के नीचे दबे पुराने अवशेषों, वस्तुओं, सिक्कों और अभिलेखों से मिलती है। यह काल ऐतिहासिक काल कहलाता है। यह काल क्या कहलाता है? ऐतिहासिक काल कहलाता है। जैसे कहा भी गया इति जोड़ बीती जोड़ हास, यानी उसी को क्या कहा जाता है? इतिहास कहा जाता है। जो बीते हुए पल को याद करना, जो गुजर गए समय उसको याद करना, उसी इति जोड़ बीती जोड़ हास यानी इतिहास कहते हैं। बहुत से ऐसे समाज भी विशेष कामयाबी या जनजातीय समाज हमारे साथ इसी युग में जी रहे हैं, लेकिन इनका इतिहास कभी नहीं लिखा गया है। उनके बीच किवंदियों, किस्से, कहानियाँ, रीति रिवाज प्रचलित उनके माध्यम हम ऐसे समाज की इतिहास जानते हैं तो यह अंदाज होगा कि इतिहास को जानने के साधन का स्रोत अनेक है और विभिन्न प्रकार का है। यानी आपने बहुत से रीति रिवाज कहानियाँ सुनी है प्रचलित बहुत पहले से ही, जो कि आपको अंदाज हुआ होगा कि इतिहास जानने का साधन या स्रोत बहुत से प्रकार के हैं, यानी विभिन्न प्रकार के, अनेकों प्रकार के हैं। इनकी तमाम साधनों या स्रोतों के आधार पर इतिहास हमें अतीत के बारे में जानकारी देते हैं। मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई जानेंगे तो उसमें कैसे साथ मिलकर रहना आरंभ किया। मनुष्य का जब उत्पत्ति हुआ यानी विकास हुआ तो वो साथ में एक साथ रहना कैसे आरंभ किया, तो कैसे अपने जीवन की ज़रूरतें पूरी की, कैसे शिकार करके और कंदमूल इकट्ठा करके अपना भोजन पाया, कैसे खेती करना सीखा, गुफाओं से निकलकर मकान बना कर उसमें रहना शुरू किया, कपड़े पहनना आरंभ किया, आग के उपयोग को जाना, औजार हथियार बनाने, दूरस्थ स्थानों तक यात्रा करने के लिए सवारी का उपयोग सीखा, व्यापार किया, मुद्रा का उपयोग आरंभ किया, राज्यों और साम्राज्यों का गठन किया, उनका शासन चलाने के लिए नियम कानून बनाए गए, समाज संगठित और धीरे धीरे बिखर गए
उत्थान और पतन का चक्र किस प्रकार चलता है, इन सब बातों की जानकारी आप इतिहास से प्राप्त कर सकते हैं। किससे प्राप्त करेंगे? तो इतिहास से। इसके अलावा आपको कहीं से नहीं मिल सकती। आपकी पाठ्यपुस्तक इसी संबंध में आपको जानकारी प्रदान करेगी। इसी में क्या होता है कि इसी पाठ्यपुस्तक से आपको सारी जानकारियाँ इस संबंध में पता होगा। सबसे पहले आप इतिहास की पृष्ठभूमि अर्थात उनकी बुनियादी यादों को समझेंगे। किसी भी मानव समूह या समाज का विकास एक निर्धारित स्थान पर होता है। इस विकास में स्थानीय परिस्थिति, भौगोलिक स्थिति, पर्यावरण विशेषता सभी का योगदान होता है। कभी अपने विचार किया कि नदी, घाट या न आरंभ सभ्यताओं का विकास क्यों हुआ? यानी कभी कभी मन में आता है, विचार होता है या प्रश्न पूछता है कि नदी घाटियों का आरंभिक सभ्यताओं का विकास कैसे हुआ। आप ध्यान देंगे कि नदियों के किनारे भी ही उपजाऊ मिट्टी का बाहुल्य था। यहाँ खेती का काम आसान था। नदियों के रास्ते पर व्यापार की भी सुविधा थी। ऐसी ही नहीं, अनेक परिस्थितियों सभ्यताओं के विकास में सहायक होती थी। यानी उस जब नदी था उसके जगह किस कारण से आपको खेती करने में आसानी होती है तो विकास होता था। तो खेती करने के लिए वहाँ पानी की सुविधा मिल जाती थी। वहाँ पर्यावरण रहने का भी स्थान था कि वहाँ पे लोग रह भी सकते थे। और वहाँ पे क्या होता था, उसकी परिस्थितिक जो रास्ता जो था, व्यापार भी की भी सुविधा थी। वहाँ सारे चीज़ें को मिल जाता था। सभ्यता के विकास में सहायक होती थी। पर्यावरण हमारे रहन सहन, खान पान, वेशभूषा को प्रभावित करता है। यानी जब वो शुद्ध वातावरण रहता है तो हमारे शरीर में और खान पान में, वेशभूषा में सभी चीज़ों को प्रभावित करता है। चूँकि अभी आप भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए परिस्थितियाँ क्या थी इसे जानना आपके लिए ज़रूरी है। पहले की परिस्थितियाँ क्या थी, अब की परिस्थितियाँ क्या हो चुकी है। फिर आप कालक्रम के संबंध में छोटे छोटे संबंध में जानेंगे। इतिहास की प्रक्रिया बहुत लंबे काल तक फैली है। सुविधा के अनुसार हम इसे छोटे छोटे काटों में बांट देते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है, किस आधार पर किया जाता है, यह आप जानेंगे। फिर आप यह भी देखेंगे कि अतीत की जानकारी किन साधनों से प्राप्त करते हैं और तुलनात्मक रूप से इनका क्या महत्व और उपयोगिता है। तीसरे अध्याय में आप मनुष्य के जीवन, उसके चरण के बारे में पढ़ेंगे और वह संगठित होकर रहने लगा, अर्थात एक समाज का विकास तो होने लगा था, मगर सभ्यता की किरण नहीं फूटी थी, अभी नहीं फूटी थी। इन मनुष्यों का जीवन सरल था परंतु कठिन भी। यानी उस समय का जो जीवन था वह बहुत ही सरल यानी सुलभ था। इन मनुष्यों की जीवन सरल था परंतु कठिन भी। यानी वो सुलभ तो था परंतु उतना ही कठिन था। कंद मूल जमा कर के या शिकार करके ये अपनी ज़रूरतों को पूरा करते थे। फिर इन्होंने अपनी सुविधा के लिए पत्थरों को औजार बनाया और हथियारों को बनाने शुरू किए। पत्थरों का क्या छोटे छोटे औजार बनाने लगे और उसके बाद उसका हथियार बनाना शुरू किया। अब शायद आपको इसका महत्व आसानी में समझ में आ गया। पहले तो कुछ नहीं था, बहुत ही कठिन जीवन था, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने लोगों ने पत्थर को औजार बनाया, फिर हथियार बनाया। अब शायद थोड़ा इसके महत्व हम लोग को भी समझ में आ रहा है। मगर यह मनुष्य द्वारा पहला आविष्कार है। उसी तरह आग का उपयोग मनुष्य ने सीखा। यह भी एक महत्वपूर्ण खोज थी, क्योंकि मनुष्य के जीवन में मौलिक परिवर्तन आया है। वह अपना खाना पकाकर खाने लगा। आग से खुद उसे ठंड और जानवरों से बचाने लगा। उसके जीवन का स्तर पहले से उन्नत हुआ। यानी इसके पहले जो था क्या था कि उसमें जीवन क्या करता था, जीता तो लोग, लेकिन उसमें क्या था कि ठंड से बचने के लिए वो कपड़ा तो पहनते नहीं थे, तो उससे बचने के लिए उन्होंने आग का उपयोग किया था। किसका उपयोग किया था? तो आग का उपयोग करते थे और आग को जलाकर ही अपने ठंड को क्या करते थे, शांत करते थे। इस तरह की सुविधा थी उस समय। ये सारी परिवर्तन धीरे धीरे मनुष्य में आने लगा। यह भी एक महत्वपूर्ण खोज थी, क्योंकि मनुष्य के जीवन में मौलिक परिवर्तन हुआ। यह अपना खाना पकाकर खाने लगे, आग से खुद को ठंड से और जानवरों से बचाने लगे।
यानी औजार को दिखाकर जानवरों को भगाते थे, और ठंड से बचने के लिए वो खुद से क्या करते थे, तो वो आग जलाते थे। और कपड़े तो पहले पहनते नहीं थे, तो इसलिए आग जलाकर ही खुद को अपना ठंडा शांत करते थे और जानवरों से बचने लगे। इसका जीवन का स्तर पहले से उन्नत हुआ, यानी पहले कुछ भी नहीं था और धीरे धीरे उन्नत होने लगा। चौथे अध्याय में आप संगठित समाज की जीवन शैली को समझ सकेंगे। खेती तो मनुष्य ने सीख ली, अब पशुपालन, व्यापार, यातायात में प्रगति आई। धीरे धीरे लोग क्या करने लगे, पहले तो लोग खेती किए, औजार बनाए, खाना पकाने के लिए सीखे, आग का खोज किया, कपड़े और धीरे धीरे क्या किया, इन्होंने कपड़े पहने। और फिर चौथे अध्याय में क्या है कि संगठित यानी एक साथ कैसे रहना चाहिए उसके बारे में उन्नत किया। अब है कि जीवन शैली को समझना और किस तरह से उन्हें खेती तो मनुष्य सीख ही लिया था, अब पशु और व्यापार, यातायात की प्रगति यानी विकास के लिए सुधार लाएंगे। स्थिति और जीवन की ने सोच विचार के लिए अवसर प्रदान किया। जीवन के अर्थ और महत्व को समझने, मृत्युरोपण, जीवन की कल्पना करने की क्षमता बढ़ी। पृतकों को दंड नमस्कार के तरीके सोचे गए। मिट्टी में शव को गाड़ने की प्रथा चली, जिनका इन युगों से मिलने लगते हैं, इस युगों से मिलने लगते हैं। पांचवें अध्याय में आपका है, पहले लोग क्या था, मृत्यु के उपरांत क्या करता था, फेंक दिया जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे उसको क्या हुआ, मृत्यु उपरांत उसको गड्ढे में डालकर और उसे नमस्कार करके उसे मिट्टी में सबको गाड़ देते थे, यानी डाल देते थे। ये प्रथा चली, इस युगों में मिलने लगते थे। पांचवें अध्याय में है आपका हड़प्पा संस्कृति। हड़प्पा संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। यह चरण है जब मनुष्य ने अन्य अर्थों में सभ्य जीवन आरंभ कर लिया था, मगर लिपि विकसित नहीं होने के कारण अपने इतिहास को लिखित साक्ष्य नहीं होने दिए। पुरातत्व या जमीन के नीचे गड़ी वस्तुएं खोज और अध्ययन की ने इस संस्कृति को विशेषताएं जानते हैं। यानी पुरातन एवं पुराने युग में जमीन के नीचे गड़ी वस्तुओं की खोज की और उसका अध्ययन किया। संस्कृति की विशेषता के बारे में हम जानेंगे। अब नगरों का विकास हुआ, प्रशासन व नगर निर्माण का योजनाबद्ध रूप, व्यापार, कला, धर्म आदि जीवन के अनेक दशाओं में मनुष्य एक उन्नत जीवन शैली को अपनाया। इन लोगों को लिपि की भी जानकारी थी। अनेक मोहरे, उनके लेख मिले, लेकिन अभी तक उनको पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका। इसलिए हमें पुरातात्विक सामग्री पर ही निर्भर करना पड़ता है। छठे अध्याय में आपका वैदिक काल के समय में पढ़ेंगे। वैदिक काल बौद्धिक काल और आध्यात्मिक प्रगति का काल रहा। यानी बौद्धिक काल में जो है थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने की कला सीखने लगे, वेदों की रचना करने लगे। आरंभ में लिखित रूप में नहीं थी, पहले लोग मुंह से बोलकर ये सारी चीज़ों को जानते थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इसलिए उन्हें वेद की रचना धीरे धीरे लिखना भी शुरू किया, और वो क्या हुआ कि वेदों की रचना शुरू की गई। इसलिए इनके लिए श्रुति शब्द का भी प्रयोग होता है। कालांतर में इसको लिखा गया। हड़प्पा संस्कृति के विपरीत इस चरण के लिए वैदिक सभ्यता शब्द का प्रयोग किया गया। यानी इससे क्या हुआ, लिखने की कला सीखा और पढ़ने की, तो इसमें इसको इस संस्कृति को क्या नाम दिया गया, वैदिक सभ्यता शब्द का प्रयोग किया गया। क्योंकि